हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका साइन थीटा क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 2.3 को कवर करेंगे, उसको खत्म करेंगे। क्लियर? तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड। हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्या ये कह रहा है? 12 डिवाइड बाय 3/4। तो क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करना है, सिर्फ डिवाइड। मैंने आपको बताया था अपनी किस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, रेसिप्रोकल। इस एक्सरसाइज के अंदर पूरा का पूरा रेसिप्रोकल होगा। जिस बच्चे ने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो जाकर पहले मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले, क्योंकि जब भी आपको समझ में आएगा कि रेसिप्रोकल होता क्या है। फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि रेसिप्रोकल होता क्या है। ठीक है, तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो रेसिप्रोकल होता क्या है कि कोई फ्रैक्शन इस तरीके से है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है ऐसे 2/5 एंड डिवाइडेड बाय 3/4, इस तरीके से कोई है। ठीक है ना, इसको इससे हमें डिवाइड करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, एक्चुअल में ये लिखा गया है इस तरीके से कि 2/5 डिवाइड, ये वाला डिवाइड 3/4, इस तरीके से लिखा गया है ये। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल में इसको कैसे करना है? इस फ्रैक्शन को देखो कैसे करना है। ये वाला फ्रैक्शन सेम रहता है, ये वाला ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, यानी कि 2/5 रहेगा। और ये डिवाइड की जगह, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। और ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये इंटरचेंज होता है, यानी कि नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, यानी कि 4 जाएगा ऊपर और 3 जाएगा नीचे। ठीक है, इसी को कहते हैं हम रेसिप्रोकल। ठीक है ना, बस इसके बाद जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कट रहा है, जो भी हो रहा है, जो उसको कर देंगे हम सॉल्व। ठीक है ना, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दिया 15, तो ये आ गया 8/15। इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम रेसिप्रोकल। ओके, तो इस पूरे एक्सरसाइज में रेसिप्रोकल है और कुछ भी नहीं है। तो हम जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो ये है पार्ट नंबर 1। इसमें क्या करेंगे हम? 12, पहले है 12, तो 12 डिवाइड, इस डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा? वही बताया मैंने, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 4 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, तो 4 ऊपर और 3 नीचे। अब यहाँ से देख लेंगे कुछ डिवाइड हो रहा है, कट रहा है। देखो यहाँ से ये कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12। सिंपली इसको क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16। तो आंसर आ गया हमारा क्या? 16। आंसर आ गया 16 पार्ट नंबर 1 का। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 भी देखेंगे हम। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में भी इस तरीके से कह रहा है कि 14, इस डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, 6 ऊपर 5 नीचे, इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं कट रहा, तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई, तो 14 छिक्का 84 होता है, ये हो गया 84, यानी कि 84/5। ये भी आंसर है हमारा। ठीक है, अगर इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं, यानी कि इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, एक बार फिर बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखो 84 है, सिर्फ डिवाइड करना है, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा कितना? 3। ठीक है, और यहाँ उतार लेंगे कितना? यहाँ बचेगा कितना? 4। और ये हो जाएगा 5 छिक 30, ये हो गया 30, ये आ गया 4। क्लियर, ये आ गया 4। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा 16 4/5, यानी कि जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर, और जो ये होता है हमारा डिविजर, ये होता है नीचे। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर पार्ट नंबर 2 का। देखते हैं हम, अब देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? सिर्फ वही कह रहा है, देखिए 8 डिवाइड, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, 3 ऊपर 7 नीचे। सीधा इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सीधा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा अपॉन में 7। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हमारा आंसर है एक तरीके से। और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो आ जाएगा 3/7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। इसी तरीके से यहाँ करेंगे हम, 4 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 ऊपर 8 नीचे, इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 3/2। कितना आ गया? 3/2। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है। और अगर इसको आगे मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 3 डिवाइड है। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व कर लेंगे, तो डिवाइड का भी डिवाइड ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ आ गया 7/3। अब आगे इसको सोल्व कर लेंगे, तो 3 डिवाइड का मैंने बताया था मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 आ गया यहाँ पर,
इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 3 3 ज़ा 9, तो 9/7, 9/7 को अगर आगे सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन तो आ जाएगा 1/2/7। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, इसमें भी देखिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। पहले 5 डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 7 या 21, 21 4 25, तो ये हो गया 25, 25/7। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, 7 ऊपर 25 नीचे, 25 नीचे, यहाँ से इसको कट रहा है देखो, 5 एकम 5, 5 25, तो ये हो गया 7 बटे कितना, 7 बटे कितना हो गया 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे अब हम। मिक्स फ्रैक्शन में अगर लाना है आंसर तो 1/2/5। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ ख़त्म। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, 2 में कह रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। ये कह रहा है कि इनको ना हमें पहले तो रेसिप्रोकल करना है इनका। रेसिप्रोकल मतलब जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, इजी। ठीक है, फॉलोइंग क्लासिफिकेशन रेसिप्रोकल करना है। एज ये भी बताना है कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा प्रॉपर है और कौन सा होल नंबर है, ये भी हमें बताना है। क्लियर? तो क्वेश्चन करने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्रॉपर एंड होल नंबर होता क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। आपको पता है कोई भी जो चीज़ है वो आपको पता होगा कि जो फ्रैक्शन होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है, यानी कि P/Q की इस तरीके की फॉर्म में होता है। ठीक है ना, ये आपको बात पता है। तो ये सब को P/Q की फॉर्म, इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं भाई हम, इस ऊपर वाले को हम कहते हैं क्या, न्यूमरेटर। ठीक है ना, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो एक्चुअल इसमें होता है क्या है, जब हमारा डिनोमिनेटर, जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा किससे, न्यूमरेटर से। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा किससे, न्यूमरेटर से। ठीक है, तो होगा क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कहूँ कि भाई इस तरीके से है कोई 8/3, तो आप इसमें देख रहे होंगे इस फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, जो ये देख 3 जो छोटा है किससे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। और जब ये छोटा होगा ना नीचे वाला, तो हमेशा आएगा क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 5/2 है, 5/2 है। अब इस फ्रैक्शन के अंदर आप देख रहे होंगे ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये छोटा है। छोटा है किससे, ऊपर वाले नंबर से। ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर क्या है, छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर से छोटा है। जब भी ऐसा इस कंडीशन में होगा तो उसको कहेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? यानी कि ये मैंने बता दिया, डिनोमिनेटर जब छोटा होगा न्यूमरेटर से तो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी का अगर उलट करेंगे, अगर इसी का अपोजिट करते हैं हम, जब डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा किससे, न्यूमरेटर से, तो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 4/7। 4/7, इस 7 देख रहे हो आप, 7 जो बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से बड़ा है 7, ये बड़ा है तो उसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन उस कंडीशन में। जैसे कि 3/5, 5 बड़ा है 3 से, तो इसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? और होल नंबर तो यार बहुत से ईजी है। होल नंबर तो जैसे कोई नंबर होता है ना, 2 5, इस तरीके से आंसर आएगा, 2 5 7 10 15 सोन, ऐसे कोई भी ऐसे ऐसे मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इस तरीके से आंसर आएगा तो उसको कहेंगे होल नंबर। क्लियर? तो आई थिंक आप इम्प्रॉपर, प्रॉपर और होल नंबर समझ गए हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है, और देखो कितनी जल्दी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो इसमें क्या करना है, पहले क्या करना है हमें करना है पहले रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, यानी कि 7/3 इस तरीके से आ गया। अब हमें ये बताना है ये कौन सा इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है या फिर होल नंबर है, क्या है ये, कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमें बताना है। तो मैंने बताया था जब नीचे वाला नंबर छोटा होगा ऊपर वाले से, जब नीचे वाला नंबर छोटा होगा किससे, ऊपर वाले से,
तो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से तो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको सिंपली लिख देंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा न्यूमरेटर से, तो बस क्लियर। ऐसे ही इसका पहले हम कर देंगे रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 8 ऊपर और 5 नीचे। अब हमें बताना है ये जो फ्रैक्शन है ये कैसा है, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। देखो ये छोटा नंबर है ना, सेम वही है ना, छोटा नंबर है ऊपर वाले से छोटा है, तो सेम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका भी आ जाएगा क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये भी। ऐसे ही ये वाला पार्ट, इसमें क्या हो जाएगा, 7 ऊपर और 9 नीचे, ठीक है। इसका क्या कर दिया हम, रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमें बताना है कि जो फ्रैक्शन है ये कैसा है, इम्प्रॉपर है प्रॉपर है, कैसा फ्रैक्शन से ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला नीचे वाला नंबर क्या है भाई, ऊपर वाले से बड़ा है, ऊपर वाले से बड़ा है। अब ये ऊपर वाले से नंबर बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मैंने बताया था आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा न्यूमरेटर से, ठीक है ना, ये वाला कंडीशन क्लियर। ऐसे ही इसका ये वाला पार्ट देखेंगे, 6/5 इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो रेसिप्रोकल 5/6 हो जाएगा। अब हमें बताना है ये कौन सा, देखो 6 बड़ा है 5 से, 6 बड़ा है 5 से, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो सीधा लिख देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद इसका पांचवा पार्ट देखेंगे हम, इसका सीधा हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, 7 ऊपर 12 नीचे, रेसिप्रोकल हो गया। अब हमें बताना है ये कौन सा है, तो ये भी आप देख पा रहे हैं ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये सीधा प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो सीधा सीधा ये आ गया, ठीक है। ऐसे इसका ये वाला पार्ट, अब देखो 1/8 है, 1/8 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा, 8/1। और 1 को हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो आंसर वही आता है, तो इसका आंसर आएगा 8, क्लियर। तो ये होल नंबर है, जब भी मैंने बताया था कभी जब भी जो आंसर होगा वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो उसको कहलाएंगे हम, वो कहलाएगा होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो ये है होल नंबर, ठीक है। इस तरीके से ये है 1/11 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 11/1 हो जाएगा। 1 को किसी से भी डिवाइड करते हैं वही नंबर आता है, तो ये भी एक तरीके से होल नंबर है, क्लियर। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या रहा है कि क्या फाइंड करना हमें, इस तरीके से देखो इसको डिवाइड करना है क्या, 7/3 डिवाइड बाय 2 से इसको डिवाइड करना है। तो इसके अंदर क्या है, मैंने बताया था आपको रेसिप्रोकल के बारे में, है ना। तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ क्या करना है, 7/3, इस 2 के नीचे ना अंडरस्टूड है कि 1 है, ऑलरेडी है इसके नीचे, ठीक है। ये अंडरस्टूड होता है किसी भी होल नंबर, जैसे ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, उनके नीचे अंडरस्टूड होता है कि 1 उसके नीचे होता ही है, ठीक है ना, ऑलरेडी होता ही है इसके नीचे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो ये डिवाइड है ये हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई, ये 1 इसके नीचे जो 1 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके नीचे 1 है ना, ये 1 ऊपर 2 नीचे, तो 1 ऊपर और 2 नीचे। इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा 7/6, ठीक है। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर इसको आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन यानी कि इसको इससे डिवाइड कर दोगे, 7 को डिवाइड बाय 6 कर दोगे, तो मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन निकालना, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। ये भी इसका आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है, दोनों ही आंसर है, ठीक है। इसके बाद ये करेंगे हम, ये है 4/9 डिवाइड का मतलब यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई। इस 5 के नीचे 1 ऑलरेडी है, ये अंडरस्टूड है, 1 ऊपर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इस फ्रैक्शन का, 1 ऊपर 5 नीचे, तो 1 ऊपर और 5 नीचे। सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और ये 9 पंजे 45, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि इसको आगे अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा आंसर, ठीक है, पॉइंट में आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर देखो बड़ा है,
न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो डेसिमल में आंसर आता है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में इसका जो आंसर आएगा वो डेसी पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। ऐसे इसको करेंगे हम, जो पार्ट नंबर 3 है इसका, 6/13 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर 7 नीचे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6 अपॉन आ जाएगा 13 7 91, तो ये हो जाएगा 91, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, क्या डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इसका भी डेसिमल में आंसर आएगा, तो इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। इसको आगे फर्दर हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्लियर। इसका पार्ट नंबर 4 देखो, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, 4 × 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 13/3, 4 × 12 और 1 13, 13/3, ये जो डिवाइड है हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसके नीचे एक होता है 1 ऊपर और 3 नीचे, इसका रेसिप्रोकल हो गया, 13 एकम 13 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसको जब हम आगे फर्दर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन निकल के आएगा 1/4, ठीक है ना, 4/9, ठीक है, इस तरीके से आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे इस मिक्स फ्रैक्शन पार्ट को, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, तो कितना आ जाएगा 7/2, ठीक है। ये जो है ये मल्टीप्लाई, 1 ऊपर 4 नीचे, सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7, 4 दूनी 8। अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है ना, तो इसको ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना, इसको इस तरीके से ही लिख देंगे हम, यही होगा हमारा आंसर। लास्ट पार्ट देखेंगे, 7 चौक 28 और ये 3 31, तो ये होगा 31/7, क्लियर। मल्टीप्लाई 1/7, सॉल्व करेंगे, 31 1 × 31, 7 7 × 49, तो 49 आ गया। इसी तरीके से देखो ये भी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आंसर है यही। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ सॉल्व। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड करना है हमें। अभी तक आपको पता लग गया होगा रेसिप्रोकल और किस तरीके से जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो जल्दी जल्दी करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए ये वाला फ्रैक्शन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये यानी कि 2/5, ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर एंड 1 नीचे, 2 ऊपर एंड 1 नीचे, तो सीधा इसकी मल्टीप्लाई, 2 2 × 4 एंड 5 1 × 5, तो आंसर आ गया 4/5, ठीक है, 4/5। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, हालांकि इसमें बताना नहीं है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है, पर मैं बता रहा हूँ फिर फॉर इन्फॉर्मेशन, ये वो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 4/9 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर एंड 2 नीचे, इसका यहाँ से देखो कुछ कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 2 एकम 2, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 3, तो 2/3 ये आ गया इसका आंसर। और ये कैसा है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम, इसका पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 3/7 मल्टीप्लाई, डिवाइड हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 7 ऊपर और 8 नीचे, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो 3/8, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/8, ठीक है, 3/8। इसके बाद इसका ये वाला पार्ट, इसके ये पार्ट में भी देखो, पहले इसका जो मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया 7/3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, ये हो गया 7/3, ठीक है, 7/3 मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर 3 नीचे, अभी कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, ये हो गया 35, 3 तिया 9, ठीक है, इसी तरीके से लिखा। इसको अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे, मिक्स फ्रैक्शन इसका निकल के आएगा 3/8/9, ठीक है। और मैंने इनका क्यों नहीं निकाला मिक्स फ्रैक्शन, मैंने बताया था, जब भी देखो इनका मैंने इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि जब भी नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो आंसर डेसिमल में आएगा, यानी कि पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है, पॉइंट में आएगा आंसर, इसलिए यही इनके आंसर है। हालांकि ये भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालना है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 3/8
8/9, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 3 ऊपर 8 नीचे, और ये हो जाएगा 7 या 21, और ये हो जाएगा 7, ये हो गया 21 और ये हो गया 16, हाँ ये हो गया 16, ठीक है। तो 21/16 यहाँ आ गया, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15/16, ये इसका आंसर, ठीक है। अब करेंगे इसका छठा पार्ट में भी देखो कुछ नहीं है, सिर्फ ये 2/5 है। 2/5 इसको डिवाइड है, आगे डिवाइड कर लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 3, तो ये आ गया 3/5, ओ सॉरी 3/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गया। आगे इसको सॉल्व कर लूँगा मैं, तो 2/5 डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर और 3 नीचे। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 और 5 दिया 15, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं इसका आंसर सॉल्व करूँगा तो डेसिमल में आएगा, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। आगे इसको भी सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से, 5 दिया 15 और 1 16, ये हो जाएगा 16/5, डिवाइड है, डिवाइड लगा लिया, डिवाइड वाला डिवाइड लगा लिया, 3 एकम 3 और 3 2 तो 5, 5/3, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 16/5 जो डिवाइड है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 3 ऊपर 5 नीचे। आगे सॉल्व कर लेंगे तो 16 3 48, ये हो गया 48, एंड ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये हो गया 11/5, डिवाइड है, डिवाइड लगा लिया, 5 एकम 5 और 1 6, ये हो गया 6/5। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा 11/5, ये ऐसे कैसे, ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 ऊपर और 6 नीचे, इसका रेसिप्रोकल कर लिया, तो इसका आंसर होगा क्या, 11×5 = 55, ये हो गया 55। और यहाँ से कुछ कट रहा है, हाँ ये काट लेते हैं सीधा इसको, देखो यहाँ से ये कट रहा है, देखो 5 से 5 कट गया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1, तो 11 में 1 की करी तो 11 आ गया, और 6 में 6 की करी तो ये आ गया। तो इसको अगर आगे सॉल्व करना है, इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा 1/5/6, ठीक है, 1/5/6। आंसर ये भी ठीक है हमारा, और अगर आगे सॉल्व करना है इसको फर्दर, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन ये होगा। क्लियर? तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.3 हमारी ख़त्म हुई। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताए कि कहाँ पर किस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।